तो जब प्रताप की मैं बात आपसे करूंगा तो उसमें दो बातें हैं कि एक तो प्रताप का चरित्र, कि वो उनका उनका कैरेक्टर क्या था, वो किस तरह से पले बढ़े थे, क्या उनके जीवन में उनकी ट्रबल्स थी और उन्होंने किस किस अपोजिशन को ओवरकम किया अपने समय में। और दूसरा उनकी वॉर स्ट्रैटेजी। तो वॉर स्ट्रैटेजी से पहले मैं एक वीडियो आपको दिखाऊंगा उस वक्त। अभी मैं प्रताप के बाल्यकाल और उनकी युवावस्था के बारे में बात करूं। प्रताप 1540 में उनका जन्म होता है। ऐसा कहते हैं कुंभलगढ़ के अंदर जयवंता बाई उनकी मां थी और महाराणा उदय सिंह उनके पिता थे, और प्रताप सबसे बड़े पुत्र थे। लेकिन उदय सिंह जी का दिल हाड़ी रानी के ऊपर होता है, जिसका बेटा होता है जगमाल, और प्रताप को वो थोड़ा अपमानजनक स्थिति में रखते हैं। चित्तौड़ का किला ऊंचाई पर है, वो तलहटी में एक गांव, आज भी वो घर विद्यमान है, मैं अपनी आंखों से देख कर आया, जहां जयवंता बाई और प्रताप को रखा जाता था। और वहां पर 10 सैनिक इनकी सेवा में रखे गए थे, और रोज खाना महल से, चित्तौड़ के महल से आया करता था। अब यह अपमानजनक बात है, लेकिन प्रताप एक बहुत उदार मना व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी स्ट्राइड में इस चीज को लिया, और उन 10 सैनिकों के साथ वो रोज स्वयं खाना बनाकर खाया करते थे। और इस परिपाटी को मेवाड़ के अंदर बहुत सम्मानित किया गया, क्योंकि एक कमरादरी की फीलिंग, एक 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 बॉनहोमी जिसे कहते हैं, वो हुई मेवाड़ के सैनिकों की। और उन्हें आश्चर्य हुआ कि कुंवर आप हमारे साथ भोजन कर रहे हैं। प्रताप ने कहा, कोई कुंवर नहीं, हम सब मेवाड़ के पुत्र हैं, मेरे साथ बैठ के भोजन करो। दूसरा, जो जो कि युग प्रवर्तक घटना थी मेवाड़ के प्रताप के बचपन की, वो था उनका जो मूल निवासी वहां के चित्तौड़ के जो जो जंगलों में रहते थे, मूल निवासी तो नहीं कहना चाहिए, वो तो उसका तो अपभ्रंश हो गया है शब्द का। तो जो भील थे, भील समुदाय था जिसको हम शेड्यूल्ड ट्राइब्स कहते हैं, उनके साथ प्रताप खेले, बड़े हुए। और उनको प्रेम से राणा कीका कहा जाता था। यानी जब तक प्रताप जीवित रहे तब तक भील उन्हें राणा कीका ही कहा करते थे, राणा प्रताप नहीं कहते थे। कीका का मतलब होता है बेटा। आप आप कल्पना करें, कितनी 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 सुंदर और कितनी विलक्षण बात है ये, कि एक पूरा समाज अपने राजा को अपना बेटा मानता है। हम आज सामाजिक समरसता का रोना रोते हैं, कास्टिज्म का जो एक भोंडा नाच हमारे देश में चलता है, उसको लेकर हम इतना परेशान होते हैं। लेकिन आज से 500 वर्ष पूर्व मेवाड़ ने यह सिद्ध किया था कि राजा और प्रजा के बीच में पिता और पुत्र का संबंध होता है। प्रजा भी कभी कभी पिता हो सकती है, और राजा भी उसका बेटा हो सकता है। और राजा तो खैर पिता होता ही है, प्रजा तो उसकी संतान की जैसी होती ही है। इतना मीठा ये प्रसंग है प्रताप के जीवन का। उसके बाद राणा पुंजा जो थे, जो कि हल्दी घाटी के युद्ध में प्रताप के साथ थे, तो इन अपमानों को सहते हुए प्रताप बड़े हुए, और वो गजब के योद्धा थे, और उन्हें क्रोध बहुत कम आता था। वे हर चीज को उसके 360 डिग्री उसका एनालिसिस करते थे, बहुत ठंडे मन से। वे हमेशा अपने से जूनियर और अपने से छोटों की जो परामर्श होता था उसको अधिक मानते थे, अपने से बड़ों को वो थोड़ा फिर भी साइड में कर देते थे। और वीरता में उस व्यक्ति का कोई दूर दूर तक हमें सानी नहीं मिलता है। उनके शरीर के बारे में कहा जाता है बहुत 7 फुट 5 इंच के थे। मुझे कम से कम जितनी किताब पुस्तकें मैंने 15 से 16 किताबें मैंने पढ़ डाली हैं, लेकिन उसमें कहीं भी प्रताप के शरीर का इतना हाइट और वेट हो ये मुझे कहीं मिला नहीं। मैं चित्तौड़ उदयपुर में जब सिटी पैलेस में उनका जो जिरहबख्तर जो वो पहना करते थे, और उनका भाला, उनकी बंदूक, वो सब रखी हुई है, तो ये तो समझ में आता है कि 6 फुट से अधिक उनका कद रहा होगा, उनकी लंबाई रही होगी। लेकिन इससे अधिक कोई बात अधिक समझ में आती नहीं है। बलशाली व्यक्ति थे, क्योंकि वो जो जिरहबख्तर है उसका वजन ही 60-70 किलो है। उसको पहन के युद्ध लड़ना, 20 किलो का भाला है, लगभग 40 किलो की उनकी तलवार है। तो इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि वो आदमी बहुत विलक्षण रहा होगा। 1572 में जब वो राजा बनते हैं तब चित्तौड़ मेवाड़ के हाथ से जा चुका था, और मुगलों ने सब लोगों ने अपना जो छोटे छोटे थाने होते थे मेवाड़ के अंदर, उनको भी बहुत से थानों को निवृत्त कर दिया था। और 4 पीस अटेम्प्ट्स अकबर करता है। यानी अकबर के लिए भी ये बहुत आवश्यक था कि वो प्रताप से लड़े ना, क्योंकि प्रताप का सामर्थ्य भी उसे पता था,
और उसे ये भी पता था कि यदि मैं मेवाड़ को नहीं झुका पाया तो मेरी बादशाहत का कोई मूल्य नहीं रह जाएगा, भारत में कई लोग मेरे विरोध में खड़े हो जाएंगे।